और अब वो खबर जिसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, एक एक करके एक से बढ़कर एक खुलासे होते जा रहे हैं। पूरा माफिया गैंग अब जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया है। जांच एजेंसियां राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक उस गिरोह की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं जिन्होंने लाखों 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और इसी से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। नीट पेपर लीक में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। 30 लाख रुपए में नीट पेपर बेचने का आरोप लगा है। गुरुग्राम के एक डॉक्टर पर पेपर बेचने का आरोप, गुरुग्राम से सीकर तक इस लीक पेपर को पहुंचाने का आरोप। नीट पेपर डिजिटल और प्रिंट तरीके से बेचा गया और बड़ी होशियारी से इसको बेचा गया। गैस पेपर बनाकर उसको लीक किया गया। यानी कि जो बच्चे, आपने भी पढ़ा होगा, गैस पेपर आता है मार्केट में, लेकिन वो गैस पेपर ऐसा होता है जिसमें जो पुराने क्वेश्चंस आए होते हैं उसका एक पैटर्न होता है। और जो गैस पेपर बनाने वाली कंपनी होती है, जो लोग होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो उसी आधार पर एक गैस पेपर तैयार करते हैं कि ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आए हैं, आ सकते हैं, इनका रिपीटेशन हुआ है, और ये नहीं आए हैं इसलिए आ सकते हैं। बच्चे उन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाते हैं और पेपर में अगर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चे अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं और ये मानकर चलते हैं कि वो गैस पेपर अच्छा है। लेकिन आप सोचिए कि 90% सवाल मिल जाए, 720 में से 600 नंबर के सवाल गैस पेपर वाले और जो परीक्षा में आए वो मिल जाए। इसके बाद ही ये पूरा मामला गरमाया और जांच शुरू हुई। और अब देखिए एक एक करके इस पेपर लीक के गिरोह के बारे में जब खुलासे हो रहे हैं तो पूरा देश चौंक गया है। 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का यह मामला है। जांच में सामने आया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए पेपर को फैलाया गया। बताया जा रहा है कि यह पूरा नेटवर्क हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड तक फैला हुआ था, जिसके जरिए पेपर लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं। मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब जांच एजेंसियों के रडार पर पेपर लीक का पूरा सिंडिकेट है। यानी कि इस सिंडिकेट को कैसे चलाया जा रहा था, कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कौन से प्रदेश में ये लोग इस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे, कौन कौन सी परीक्षाओं को इन्होंने प्रभावित किया, और सख्त कानून बनने के बावजूद इन लोगों के अंदर डर क्यों नहीं था। अब इस मामले में जो कानून है उसके मुताबिक इन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 22 लाख बच्चे हैं जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ करने वाले सभी आरोपी पकड़े गए। पहुंचाया था। पहले ये पेपर डिजिटल माध्यम से भेजा गया, जिसके बाद राजस्थान के सीकर सहित अन्य शहरों में प्रिंट निकालकर भी ये पेपर बेचा गया, इस प्रकार का आरोप है। जांच में ये खुलासा हुआ है कि ये नेटवर्क राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड तक फैला हुआ था, जिसको डिकोड करने में जांच एजेंसियां अब जुटी हुई है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन में यह भी खुलासा हुआ है कि 28 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के निवासी मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा था, जिसके बाद दिनेश बिवाल ने अपने बेटे को ये पेपर दिया, जो कि सीकर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। उसके बाद 29 अप्रैल को अन्य छात्रों तक भी ये पेपर पहुंचाया गया। दिन रात एक करके बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। आपके घर के बच्चों ने भी नीट की तैयारी की होगी, लेकिन सोचिए ये पूरा सिंडिकेट कैसे आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कैसे इसने पेपर लीक किया सिर्फ पैसा कमाने। 4 रिपोर्टर इस पर और ज्यादा जानकारी और जो बड़ी खबरें हैं उसके साथ हमारे जुड़ गए हैं। भावना किशोर दिल्ली से हमारे साथ हैं, मकरंद काले भोपाल से, लखवीर शेखावत जयपुर से और अतुल सिंह नासिक से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं लखवीर के पास, क्योंकि वहीं से ये गुत्थी खुली थी। वहीं से पता लगा था कि गैस पेपर के नाम पर कैसे पेपर लीक कर दिया गया था। 720 में से 600 अंक के पेपर लीक हो चुके थे। लखवीर, अभी जो बड़ी खबर है, अभी जो बड़ी जानकारी है, वो क्या है इस पूरे मामले में? देखिए विद्या, लाखों बच्चे साल भर मेहनत करके एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो न सिर्फ बच्चे मायूस होते हैं, बल्कि परिवार की उम्मीदें भी टूटती है।
बहरहाल जिस प्रकार से नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद से एनटीए ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पेपर को फिलहाल रद्द कर दिया और अगली तारीख जल्द आएगी जब ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ छात्रों में इस प्रकार की मायूसी है क्योंकि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अब चूंकि सीबीआई ने दिल्ली में केस रजिस्टर कर दिया है और कल रात सीबीआई के उच्च अधिकारी दिल्ली से राजस्थान एसओजी ऑफिस पहुंचे भी थे, जिनको राजस्थान की एसओजी ने पूरा केस हैंडओवर कर दिया और जो लोग डिटेन किए गए थे अलग अलग जगहों से उनको हैंडओवर किया जाएगा। और सूचना यह है कि आज देर शाम तक तमाम जो डिटेन किए गए लोग हैं राजस्थान की एसओजी द्वारा, वो सीबीआई उन्हें दिल्ली लेकर जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से परत दर परत जांच हो रही है और कई महत्वपूर्ण सुराग एसओजी को और सीबीआई को मिले, उसके बाद खुलासा ये हुआ है कि 26 अप्रैल को गुरुग्राम से ये पेपर खरीदा गया। खरीदने वाले दो लोग काफी महत्वपूर्ण है विद्या, जो कि जयपुर के जमवारामगढ़ जिले के निवासी हैं, जिनका नाम है मांगीलाल और दिनेश बिवाल। दिनेश बिवाल ने अपने बेटे को ये पेपर दिया था, जो कि सीकर में रहकर नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। और पिछले साल जब नीट का एक रिजल्ट आया तो दिनेश बिवाल के परिवार के 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ऐसे में बड़ा खुलासा तो हुआ है, लेकिन अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करने में लगी हुई है, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, पेपर लीक ना हो। और देश भर में, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा का लिंक सामने आया है, लेकिन और भी कई हिस्सों में इस प्रकार का पेपर लीक माफिया सक्रिय है क्या, उस पूरे सरगना को कैसे खत्म किया जाए, ये अब जांच एजेंसियां, एनटीए और सरकार का पहला उद्देश्य है। क्योंकि इस पूरी जांच में अब तक कई पहलू ऐसे निकल कर आए हैं, क्योंकि उत्तराखंड के देहरादून से राकेश मंडावरिया को गिरफ्तार किया गया था। राकेश मंडावरिया का एक कंसल्टेंसी सेंटर चलता है, जहां से हमने सबसे पहले रिपोर्ट भी किया और बताया था कि किस प्रकार से बच्चों को कहा जाता है कि देश में, देश के बाहर जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से एमबीबीएस का सपना जो बच्चे पाल कर बैठते हैं वो पूरा करवाता है वो इंस्टीट्यूट जी। उस राकेश मंडावरिया ने 700 छात्रों तक ये जो पेपर था वो पहुंचाया था, डिजिटल माध्यम से भी और प्रिंट कर भी बेचा था। तो जो बच्चे और जो अभिभावक जिन्होंने ये पेपर खरीदा था, उन तक पहुंच बनाने का प्रयास भी। ठीक है लखबीर, आपके पास लौट कर आऊंगा। भावना, सरकार ने इससे पहले जितने पेपर लीक हुए, उसके बाद एक सख्त कानून लेकर आई सरकार और पूरी निगरानी के साथ परीक्षाओं को करवाने का आदेश था। और कैसे यह संभव हो गया कि 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया? कैसे यह संभव हो गया कि इतना बड़ा सिंडिकेट देश भर में काम कर रहा था और निगरानी के लिए कोई एजेंसी कुछ नहीं कर पा रही? बिल्कुल विद्या, आपने सही कहा। 2024 में जब नीट का जब पेपर लीक हुआ था तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन 2024 में एक बार फिर से 22 लाख बच्चों का जो करियर है, जो भविष्य है, वो दांव पे लग चुका है। आपको तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त एनटीए में हम मौजूद हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कल भी अगर बात करें तो जो डीजी अभिषेक सिंह ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जांच जो है वो बढ़ रही है और इसी के तहत कल शाम को सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। जो जरूरी दस्तावेज है उसे लिया गया। फिलहाल आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ एनटीए ऑफिस पे आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि माहौल कल भी आपने देखा होगा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। आज भी एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता, जो छात्र हैं जेएनयू के, डीयू के, वो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे। और यही कहा जा रहा है कि इस तरह से अगर पेपर लीक होता रहेगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो देश के सबसे कठिन एग्जामों में से एक है। और ऐसे में जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात किया था अभिषेक सिंह जी से, उन्होंने यही कहा था कि आगे जांच बढ़ेगी और ये 48 घंटे पहले एग्जाम, यानी 3 मई को एग्जाम था, 48 घंटे पहले लगातार जो पीडीएफ बनाया गया था वो सर्कुलेट हो रहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, मनी ट्रायल है। 25 से 30 लाख डिमांड किया जा रहा था उस पेपर के लिए। फिलहाल अगर बात की जाए तो सीबीआई की जब टीम यहाँ पे कल शाम पहुंची हुई थी, उसने जरूरी दस्तावेज कलेक्ट किए हैं और लगातार जांच जो है अलग अलग राज्यों से होते हुए अब सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार और भी कौन से राज्य में इस तरह के जो पेपर थे वो भेजे गए थे, क्योंकि लगातार व्हाट्सएप पे ये जानकारी सर्कुलेट हुई थी एग्जाम के बाद। और जैसे ही एग्जाम 3 मई को हुआ और 8 मई को सीबीआई को ये जानकारी दे दी गई थी कि इस तरह की गड़बड़ियां जो हैं
वो एग्जाम में हुई है। उसके बाद से जांच का दायरा बढ़ गया था। फिलहाल कल भी आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी जब ये पूछा गया तो ये सवाल से जरूर बचते हुए नजर आए। फिलहाल एनटीए की तरफ से तो जानकारी सामने आ रही है, अब देखना होगा कि जांच में और भी क्या कुछ सामने आता है। इन सवालों से कोई नहीं बच सकता, और जब तक कोई एक्शन बड़ा दिखाई नहीं देगा, जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि ये सिंडिकेट हमने तोड़ दिया है और आने वाली परीक्षाओं में बच्चों को निश्चिंत होकर सिर्फ अपनी तैयारी करनी है और परीक्षाएं देनी है और नतीजे का इंतजार करना है, तब तक बच्चे मानेंगे नहीं, समझेंगे भी नहीं। अतुल नासिक से हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, जल्दी से बताइए कि ये क्या महाराष्ट्र के कई हिस्सों तक जो खबर आई कि वहां तक भी ये पहुंच गया था क्या पेपर लीक? जी देखिए, हम इस समय इस मामले में गिरफ्तार नासिक से जो आरोपी है शुभम खैरनार, नासिक में जिस जगह पर वो रहता था सुरुचि नगर, वहां पर हम इस समय मौजूद हैं और ये सुधा अपार्टमेंट बिल्डिंग है जहां पर ये 307 नंबर का फ्लैट नंबर है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले जो पुलिस है नासिक की वो यहां पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि जो शुभम का भाई है उसे सीबीआई ने बुलाया था नांदगांव से, जो नासिक से करीबन शहर से 120 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से उसके भाई को बुलाया था पूछताछ के लिए। फिलहाल इस फ्लैट में उसका भाई और शुभम जिन 3 दोस्तों के साथ यहां पर रहता था वो अंदर मौजूद है। हालांकि पुलिस उनके असिस्टेंस के लिए आई थी, कुछ दस्तावेज थे जो उनसे लेने के लिए आई थी, क्योंकि फिलहाल ये मामला सीबीआई के पास है। शुभम को आज तड़के यानी बुधवार तड़के करीबन 5 बजे के करीब मुंबई के लिए सीबीआई की टीम लेकर गई हुई है। वहां पर उसे पेशी करके ट्रांजिट रिमांड लेते हुए दिल्ली ले जाया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस है उसमें शुभम एक बहुत अहम कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि उसने 10 लाख में जो पेपर थे वो हरियाणा के एक बंदे से खरीदे थे और आगे उसने 15 लाख रुपए में बेचा था। किसे बेचा था इसकी अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसमें एक मामला और भी जुड़ गया है कि लातूर का एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर उसके खिलाफ लातूर के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है एक अभिभावक के जरिए, जिसमें यह कहा गया है कि उसके बच्चे ने जो मॉक टेस्ट दिया था नीट परीक्षा का अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं आपको रोक रहा हूं अतुल, आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आप जो जानकारी दे रहे हैं उसी से जुड़ी हुई आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। नीट पेपर लीक के मामले में जो आरोपी शुभम है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी अतुल कर रहे थे, उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। मुंबई सीबीआई कोर्ट में उसकी पेशी हुई। शुभम की ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई और रिमांड मिलने के बाद दिल्ली लाया जाएगा आरोपी को। सीबीआई की कस्टडी में नीट पेपर लीक का आरोपी शुभम है। आरोपी शुभम ने पूछताछ में कई नामों का खुलासा किया है। नासिक समेत कई जगह से बाकी आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं। अभी तक कई लोगों को, 45 के करीब लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मकरंद काले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से ही है, सीहोर से है, वो बता देता हूं आपको। सीहोर की यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई लीक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लीक के तार श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। सत्य साई यूनिवर्सिटी का छात्र आरोपी है इस मामले में। नीट पेपर लीक का आरोपी है शुभम खैरनार। पुलिस ने आरोपी शुभम को नासिक से गिरफ्तार किया है। आरोपी शुभम खैरनार सीहोर की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद चिकित्सा BAMS का छात्र रहा है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लीक के तार सीहोर तक पहुंच चुके हैं और इससे जुड़े हुए जो अभी तक जांच पड़ताल की जा रही है, कई कनेक्शन सामने आ सकते हैं। मकरंद काले मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, ये जो जहर है ये सिंडिकेट ने कहां फैलाया? मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह हम देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ है इस वक्त आपके पास क्या बड़ी जानकारी? देखिए, जो आरोपी शुभम खैरनार है उसका कनेक्शन निकला है मध्य प्रदेश के सीहोर के सत्य साई कॉलेज से। आयुर्वेदिक कॉलेज है और यहाँ पर एडमिशन लिया था 2021 में शुभम ने। और इस एडमिशन के बाद हालांकि यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु हैं उनका कहना है कि एडमिशन जरूर लिया गया था, लेकिन उसके बाद ना क्लासेस अटेंड की गई ना कोई एग्जाम दिया गया। हालांकि एडमिशन यहाँ पर किस लिए लिया, उसकी क्या वजह थी, यहाँ पर ऐसे क्या कोई तार जुड़े हुए हैं, इस बात की भी जांच की जाएगी। और जाहिर है कि जब मामला सीबीआई के पास है तो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी खंगाला जाएगा, जिसमें शुभम खैरनार का एक एजुकेशनल बैकग्राउंड का लिंक सीहोर से भी जुड़ता है। यहाँ पर एडमिशन लेने की क्या वजह थी और क्या पेपर लीक से जुड़े हुए तार या पेपर लीक से जुड़े हुए मामले यहाँ पर भी हैं, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में किसी भी छात्र की ओर से या किसी भी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम अभी तक सामने नहीं आया। यह पहला नाम है मध्य प्रदेश का जो सामने आया है आरोपी शुभम खैरनार के जरिए। एक यूनिवर्सिटी का नाम आया है
तो अब जांच का दायरा जो है वो पूरे देश में ही अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों से जुड़ रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश इससे छूटा था, लेकिन अब कहा जा सकता है कि नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो अब मध्य प्रदेश से भी जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ के एक कॉलेज में शुभम खैरनार ने एडमिशन लिया था। जिस तरह से अतुल बता रहे थे कि शुभम खैरनार ने पेपर खरीद कर दूसरी जगह बेचा था, तो क्या इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर वहां पर अपना सिंडिकेट फैलाता था, और क्या मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी के अलावा और भी जगह पर उसने एडमिशन लेकर इस तरह के पेपर लीक किए हैं या बेचे हैं, इस बात की जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन यहां पर भी अब जांच हो सकती है। मकरंद, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक को लेकर। ये बड़ी जानकारी है। गुरुग्राम से एक और शख्स को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम के फरूख नगर से इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। यश एमबीबीएस का छात्र है। पेपर लीक करने का आरोप इस पर भी है। आरोपी यश के घर दबिश देकर उसे पकड़ा गया है। तो फिलहाल हिरासत में उसको लिया गया है। 30 लाख में गुरुग्राम के एक डॉक्टर पर पेपर बेचने का आरोप लगा था। जांच एजेंसियों को शक है कि यश ही वो डॉक्टर है जिसने पेपर बेचा था। नीट परीक्षा लीक मामले की जो आंच है वो गुरुग्राम जा पहुंची है। गुरुग्राम के फरूखनगर खेड़ा खुरामपुर गांव से एक यश नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि ये वो घर है जहां पर यश रहते थे, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान पुलिस जो थी कल रात यहां पहुंची थी। यहां आने के बाद यश को हिरासत में लिया और अपने साथ राजस्थान लेकर चली गई। आपको बता दें कि नीट परीक्षा एग्जाम का जो पेपर था उसके लीक मामले के अंदर यश का नाम जुड़ा था, और उसमें बताया जा रहा था कि जो यश है वो डॉक्टर है जिस डॉक्टर ने इस परीक्षा को लीक कराया है। हालांकि ये जांच का विषय है, और ऐसे में यश के साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके साथ उन्होंने पढ़ाई की है और गांव के सरपंच, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा व्यवहार जो था वो यश का था, क्या जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस कभी किया है या नहीं। नाम बताएं जी अपना। संजय यादव नाम। संजय जी, जो यश थे जिनको की कल हिरासत में लिया गया है, पहले तो बताइए कौन आया था कल यहाँ पर, किस टाइम उनको लेकर गए? इतना तो मुझे नहीं पता है कौन आया था, लेकिन कल उनकी हिरासत हुई है इतना पता चला, तो इसी के उसमें मैं आपसे मिल रहा हूँ अभी। जी, आपने पढ़ाई उनके स्कूल से ही की है। कैसा उनका व्यवहार था, कैसा नेचर था, फाइनेंशियली वो कैसे थे? अचानक से कोई पैसा तो उनके पास नहीं आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज स्टूडेंट था शुरू से।